जी, ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। बिलखसूस ईद की खसूसी नशरियात का इनकाद किया गया है और ईद अख़ुवत की ये जो नशरियात है ईद के तीनों दिन आप इंशाल्लाह देखेंगे यासिर कुरैशी, सुंदस जमील और आयशा जहांज़ेब के साथ। और ये ज़रूर बताते हुए कि गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हमारे साथ तीनों दिन मौजूद होंगे, ख़ास तौर पे ईद की खुशियों को, और कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो ईद की खुशियों को डबल ट्रिपल करने के लिए हमारे फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। और उनका तारुफ इसलिए कराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तमाम अफराद इनफरादी सतह पे एक नाम और मकाम की वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। ख़वातीन और साहब, आपको एक खुशखबरी देनी है और वो ये है कि ब्रेक पे जाने से पहले, प्रोग्राम देखने से पहले, हम जब यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे तो शाहजी को फाइनेंसर चाहिए था। वो पता चला कि फाइनेंसर तो बगल में बैठा हुआ है। और फिर हमने ब्रेक के दौरान जब हम यहाँ पे बैठे हुए थे, सामने बैठा है। नहीं अभी मैं आ रहा हूँ सर, तो हमने एक डील यहाँ पर ब्रोकर कर ली है और उसका क्रेडिट मुझे जाता है। मैंने ब्रोकर की है, लेकिन भट्टी साहब ने कहा है कि मुझे जो है ना, जो हीरोइन है उसकी पहले लेनी है स्क्रीन टेस्ट। तो डायरेक्टर साहब ने हमारी हीरोइन का स्क्रीन टेस्ट करना है। नहीं, वो इशारा वो आयत की तरफ हो रहा है। मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं तो ये लाइंस बोल लूँ, बड़ी बात हाँ है। जी, दसो जी कौन है हीरोइन? अब मुझे कोई बाहर बुला रहा है, मैं जरा एक सेकंड आती हूँ थोड़ी देर। ख़वातीन और हज़रात, ये हो गया है। हाँ, डिसाइडेड है। अच्छा, सिंगर सहर होंगी। हाँ, अच्छा, आसिम शायरी करेंगे। नहीं सारा कुछ एक साथ थोड़ी होगा। हाँ। अच्छा, वो सिंगिंग करेंगी, आप लिप सिंग करेंगी। ठीक है। ये हीरो होंगे। अच्छा, भट्टी साहब हीरो। बिल्कुल ठीक है, भट्टी साहब हीरो हैं और उनको हीरो कास्ट होना चाहिए। बट आपके जहन में नहीं कभी आया कि स्क्रीन पे जो मैं कर सकता हूँ वो शायद दूसरे नहीं कर सकते? ट्रू, नहीं, ट्रू। मैं मेरे जहन में ये आया कि मैं जो करवा सकता हूँ वो कोई और नहीं करवा अच्छा, सकता। कभी ऐसा चैलेंज हुआ आपको कि आपने कहा कि मैं इससे जो करवाना चाह रहा हूँ वो ये कर नहीं रहा, तो मैं नहीं, करके दिखाऊं? डायरेक्टर का काम क्या होता है यासर? डायरेक्टर का काम ही ये होता है गाइडेंस देना। देखो, एक्टर कुछ नहीं है। एक्टर को मूव आप देते हैं, गेटअप आप देते हैं, लाइंस आप देते हैं, टेम्पो आप देते हैं, लहजा आप देते हैं कि कैसे बोलना है, कितना बोलना है। तो ये डायरेक्टर का काम है सारा। कमज़ोर डायरेक्टर कमज़ोर एक्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक पावरफुल डायरेक्टर पावरफुल एक्टर प्रोड्यूस करता है। ठीक। तो आप ये देखें। बिल्कुल सही। और मैं शाहजी से ये भी सवाल करते हुए, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी ख्याल आया कि भट्टी साहब, जिन लोगों को नहीं मालूम, भट्टी साहब ने तो एक्टिंग की हुई है पाकिस्तान टेलीविजन और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का उड़ान। शाहकार उड़ान। और वो था भी इन्हीं के ऊपर वो प्ले। भट्टी साहब, ये क्या हुआ? वो मेरी लाइफ पे ड्रामा बना था, बिल्कुल रेशम के साथ मैंने किया था, वो पेरिस में है ना। तो पेरिस में जब 3 सिनेमा मूवीज़ मेरी लाइफ पे बनी ना, तो वो मुझे कह रहे थे मैं खुद एक्टिंग करूं। मैं कहा यार मेरे पास टाइम नहीं, ये सही कह रहे थे, मेरा काम है उनको बताना है कैसे करना। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है ना। तो मेरी लाइफ पे जब 3 सिनेमा मूवीज़ पेरिस में वो हिट हुई बड़ी है ना, तो वो मेरी मिन्नतें करते थे मैं खुद काम करूं। मैं कहा नहीं, मैं आपको बेच रहा हूँ, अपनी बुक्स बेच रहा हूँ, वो साइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करती थी। जब ये ड्रामा बना था तो ये पेरिस में मेरी लाइफ पे बना था, नदीम ने बनाया था। अच्छा, ये बताएं, आपने आयत जो लजानिया आया था वो कैसा था? बहुत मजे का था। हाँ? और बल्कि वो मुझे रेसिपी भी बताने लगी थी। मैंने कहा अभी मैं तैयार हुई हूँ, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई थी। अच्छा, ब्रेक के अंदर लजानिया सर्व किया गया है, ये शहर से भी बात करते हुए। बल्कि मैं आपको जरूर बताते हुए, हमारी ये जो मौजूद मेहमान है पिछले सेगमेंट से हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ईद की नशरियात के अलावा आप खुसूसी प्रोग्रामिंग्स भी साथ साथ देख रहे हैं। शहर, जरूर बताते हुए लजानिया कैसा लगा? लजानिया बहुत यमी था और मैंने अभी उनको कहा है कि थोड़ा सा और बचा के रखिएगा मेरे लिए। 100 बिस्मिल्लाह। हाँ, आपको देख के लगता नहीं कि आप खाने पीने की फैन अच्छी बात है ना, वैसे अच्छी बात है ना ये। इससे बड़ा फूडी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। Really? यार ये वैसे लाइक पोर्शन क्या कम चक्कर है? खाती कम हूँ, लेकिन लाइक डिफरेंट लाइक कंट्रीज में मैं जाती हूँ। एक हम लोग जा रहे थे पेरिस में, हमारा जो है ना वो शो था। हाँ, तो 2 दिन के बाद जो है वो कॉन्सर्ट था। हमने बड़ा प्लान किया हुआ था, हम जाएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो 14 अगस्त का वो शो था। टर्की में स्टॉप ओवर था। तो मैंने शहर को मना किया कि ठीक है, तुम अपनी मर्जी का जो खाना चाहती हो खा लो। राइस में कोई भी शो हो या कुछ भी, तो उसको कहता हूँ कि ना खाएं। मैं थोड़ी देर के लिए उठ के गया हूँ पेमेंट्स करने के लिए। वहां पे वो देते हैं ना कि रिफिल के लिए। ये उठी है, इसने उसमें जो है ना वो अच्छी खासी आइस और साथ में जो है 2 ना डेज हैं, कुछ नहीं होगा। हाँ फिजी ड्रिंक भर के तो वो पिया है। उसके बाद शो से 2 मिनट पहले तक वो 2.5 दिन हम लोग सिर्फ डॉक्टर्स थे
और हम थे और भागम दौड़, और हमने कोई उसके बाद फौरन जब फुकेट में शो था तो फ्लाई करना था। हराम है जो हमने बाहर निकल के देखा हो कि तो पेरिस शहर कैसा। से ये समझ में आया कि आसिम की बात नहीं मानोगी तो यही होगा। बिल्कुल। है? नहीं ऐसा नुकसान नहीं है, उठाना बट जो कोई अच्छी बात है वो माननी भाई चाहिए। आसिम इज हर मेंटोर, हमारे भी हैं, नहीं, लेकिन अब ये ऐसे तो होता है, लाइक अपना दिमाग यूज करती हूँ ना, वो फ्लॉप जाती है। नहीं, आप ये अंडर एस्टिमेट ना करें, आपकी परफॉर्मेंस इतनी उम्दा। एक क्लैप हो जाए ब्रेक पर जाने से पहले। पिछले सेगमेंट में Thank you so much. बोल बहुत कफारा तो एक Thank you. ऐसा सुपर डुपर हिट शाहकार। उम्मीद थी कि ये इतना हिट होगा आसिम, अल्हम्दुलिल्लाह। जब इसको तख्लीक किया जा रहा जी था? बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। मैं बल्कि जिस वक्त क्योंकि मेरा यूजुअली ये होता है कि मैं अस्थाई वगैरह जो है वो पहले से लिख लेता हूँ, बट प्रोसेस के दौरान जब सब लोग होते हैं म्यूजिशियंस और सिंगर वगैरह, तो फिर मैं बाकी का जो होता है ना, मोस्टली जो वर्सेस होती हैं वो उस वक्त लिखता हूँ। हाँ। तो जब मैं लिख रहा था तो आई वाज लाइक मैं खुद भी झूम रहा था, और मैंने इन सबको बोला, मैंने कहा ये बहुत बड़ा जो है ना वो सुपर डुपर हिट होगा बिल्कुल इंशाल्लाह। अनडाउटेडली, और इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे इसको पजीराई हासिल हुई है। आयत, आपने होस्टिंग भी की है, आपने एक्टिंग की है, टेलीविजन पर भी, फिल्म पर भी, बड़े फिल्म पर्दे का पर तो भी। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। चलें, हो गया। हाँ जी। सिंगिंग का एक्सपीरियंस कब होगा? मुझे वही डर था कुछ रह ना जाए। हैं? अभी हाँ डर ना, है ये? सब कह रहे हैं बस सिंगिंग रह गई, उस पे भी आ जाओ। फिर तो क्या फैसला आपका? लेट्स सी, शायद क्योंकि अभी अगर चाहत फतेह अली खां जैसे सिंगर आने लग पड़े माशाल्लाह से, तो मेरा ख्याल है कि पूरी हम भी दिलेरी ट्राई के कर साथ सकते हैं। अली खान तक बोला है। हम भी ट्राई कर सकते हैं, Very नॉट अ good. बैड आइडिया। वैसे आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि आई एम श्योर आप सोच समझ के ही करेंगी जो भी काम करेंगी। शाहजी, ये जरूर बात करते हुए, नाराजगी अगर हो शादीशुदा जिंदगी में, मियाँ बीवी के बीच में हो जाता है इख्तलाफ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। नाराजगी जब साइमा जी से होती, मनाता कौन है? होती नहीं है। वाह, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं सही कह रहा हूँ। वो इतनी इसका polite कोई खातून गुर है। भी तो बताए ना, इसके लिए क्या करें जो बर्दाश्त करें एक दूसरे को सर। वो मुझे बर्दाश्त करे, मैं उसको बर्दाश्त करूं, दैट्स इट। क्या ये कॉम्प्रोमाइज और होता है? आप नहीं, वैसे जानते शाहजी हैं? कितने साल हो गए अब बर्दाश्त करते हुए? 17। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो कौन सी ऐसी बात थी साइमा जी की जो आपको बिल्कुल उनको मुनफरिद करती थी और है? देखिए, एक तो वो बड़ी बैलेंस खातून है, फालतू बात नहीं करती। औरत ज्यादा बातें करे तो बुरी लगती है, वो बातें कम करती है इसलिए अच्छी लगती है। फिर कभी बेजा फरमाइश नहीं, कभी ये नहीं कि मैं स्टार हूँ। घर में वो शलवार किसी और रंग की, कमीज किसी और रंग की, तेल लगा के बैठी होती है, आम सी लड़की। ठीक। जब आम सा इंसान बन के सामने आता है तो उसकी सच्चाई सामने नहीं, लेकिन सुंदर ये देखो, औरत बात कम करे तो ज्यादा अच्छी लगती है, ये मैंने लिख लिया है अपने पास। लेकिन ना, यहाँ ज्यादा करे तो अच्छी लगती है। ये बात, तालियां मेरे लिए, वेरी गुड। ये हुई ना शाहजी बात, आज आपने साबित कर दिया लो मेरी भाई, टीम मैंने में। तो Anchor, आज देखा शाहजी कितने बड़े फैन है आप। मैं आपको कह रही हूँ, आप बहुत अंडर एस्टिमेट अरे ये तो 8 साल 10 साल पहले मैं तो टूट के मैंने कहा कर लो फिल्म, खुदा का वास्ता। फिर पता नहीं आपकी जगह किसको इंट्रोड्यूस कराया था, मुझे नहीं याद अब। नाम नहीं लेना अभी, फिर ना फिल्म का पता चल जाएगा अभी, समझे जरा शाहजी। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट नाउ, मैं यही जरूर, हम बात करते हुए, एक तो दौर जारी बात है आप एज अ राइटर एंड अ डायरेक्टर फिल्म्स बनाते रहे, वो असिस्टेंट डायरेक्टर का भी तो दौर, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा क्या बात। जी, शमीम आरा जी, कौन कौन, सारे सुपरस्टार। सुपरस्टार, वो दौर और वो माहौल, और फिर ईद पे उस दौर में फिल्म्स लगना। सर देखो, उसमें मैंने एक ही चीज़ देखी उस दौर की, चाहे मोहम्मद अली साहब हैं, चाहे वहीद मुराद हैं, चाहे नदीम हैं, चाहे शाहिद हैं, और हीरोइंस चाहे सुधीर हैं, चाहे एजाज हैं, चाहे हबीब हैं, मतलब जितने भी, सब में पैशन था। बिल्कुल ठीक, आज फैशन है, क्या बात। बिल्कुल सही। ठीक। पैशन नहीं है, इसलिए एक्टर नहीं है। पैशन क्या है कि मैं ये रोल कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से अच्छा करूँ। बिल्कुल सही। अगर भूखे का रोल है तो वो भूखा ही है, वो खाना ही नहीं खा रहा, कह नहीं। मैंने देखा है यासर साहब, आगा तालिश साहब सुबह मेकअप करके, दाढ़ी लगा के, मूछे लगा के 10 बजे रेडी होके सेट पे आ गए। ठीक। अब काम दूसरा हो रहा है और डायरेक्टर उधर नहीं जा रहा जो गेटअप करके बैठे हैं, वो अपने कैरेक्टर में आ गए। वो अपने कैरेक्टर में बैठे हैं। ठीक 6 बजे वो बोले हैं, ठीक। जब पैकअप होने वाली है शिफ्ट, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या हुक्म है सर। इतना सीनियर एक्टर आम से डायरेक्टर को कह रहा है मेरे लिए क्या हुक्म है सर।
मैं गेटअप उतार दूं, क्या बात। सारा दिन वो पैशन होता था बिल्कुल सही। काम। शाह जी, मैं ये जरूर पैशन की बात करते हुए उस दौर में आप बतौर राइटर ऑब्वियसली कौन सी ऐसी और हर एक्ट्रेस एक से एक बढ़ के एंड जो ग्रेस और जिस डेकोरम के साथ बाबरा जी की हम बात करें, जेबा जी की बात करें, शमी मारा जी की बात करें, दीबा जी की बात करें, व्हाट नॉट, अंजुमन जी भी, ये पंजाबी सिनेमा- मैडम रानी है आप, मैडम- आपकी शक्ल वाली। आप आपका प्यार है, आप हमेशा कहते हैं मेरी अगर किस्मत इतनी अच्छी। शाह जी, हर किसी के बारे में बात करते हुए जिस डेकोरम, बाबरा जी की बात करते हुए उनका जो एक खास अंदाज रहा है, बबली अंदाज। बाबरा, मैं बताऊं, बाबरा के साथ मेरी बहुत काम है, एज राइटर भी बहुत काम है। मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, मतलब इस किस्म के रोल्स में मैंने जब उनसे करवाए तो मैंने ये देखा कि वो शूटिंग पैकअप होके आ गए हैं, होटल में आ गए हैं, तो वो अगले सीन की रिहर्सल कर रही है, मुझे बिठा के मुझे लाइनें बोल रही है, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं। सुबह शूटिंग है, वो रात को रिहर्सल कर, यानी तैयारी बिल्कुल सही। जो आज नहीं है, इसीलिए आज एक्टर नहीं है। ठीक। भट्टी साहब, आप भी फिल्म्स देखते थे या अभी भी देखते हैं? मैं जहाँ पे रहता था ना, बस्तामी रोड पे, हाँ ये सारे वहीं पे रहते हाँ सुल्तान राय, रंगीला, अफजल खां, शबाब करानी, ये सारे वहाँ पे ना, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमें प्यार करके ये स्टूडियो जाते होते। संगीता जी आपकी फेवरेट रही है हमेशा से? बिल्कुल। और वाह ये जी वाह। सारे ना वहाँ पे रहते थे। और जब ये मोला जाट बनी है ना, तो वो उसने बनाई, क्या नाम है, भट्टी, उसका नाम था वो सरवर भट्टी ने। तो मैं कहा यार मुझे बड़ा शौक है फिल्मों में काम है, बच्चा होता था मोला जट उन्होंने बनाई। मोला जाट। मुझे वो ले गया बारी स्टूडियो, सारी रात में बैठा रहा, पता नहीं कल आना। मेरी माँ ने इतनी पेंटिंग लगाई तो रात को गैप के दर था। अगले दिन मैं गया, वो एक आदमी मरीज ऐसे लेके चले जाता है। वो फिल्म जब लगी ना डायरेक्शन में, मैंने सबको कहा वो देखो मैंने काम किया है फिल्म में। कहता है किधर? मैं कहा ये जो गुजरा है मैं ही था। क्या वक्त था ईमान से, वो रियल वो वक्त था। बिल्कुल सही। मैं कहा ये गुजरा, ये मैं ही था। और आप देखें अब अल्लाह ताला ने ऐसी इज्जत से नवाजा, इंटरनेशनली आप पाकिस्तान का नाम रोशन भट्टी कर साहब, आपके ऊपर फिल्म्स भी बनी हैं, किताब भी आपने भी लिखी है और भी किताबें लिखी गई हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तानीज, वर्ल्ड ओवर। बहुत सारे लोग जो है वो आपसे इंस्पायर होते हैं। आप किससे इंस्पायर हुए? एक या एक से ज्यादा? किसको समझते हैं कि वो उसने आपकी जिंदगी में बहुत एक अहम किरदार अदा किया, आप उससे इंस्पायर हुए? उसका नाम है बेरना आर्नो। ओके, उसने छोटी सी फैक्ट्री से अपने आप को नंबर 1 रिच वर्ल्ड का बना दिया। जस्ट लाइक यू। ठीक। मैं तो उसके मुकाबले में नहीं हूँ, लेकिन ये इन लोगों ने ना, काफ़ी आदमी सीखता है इन लोगों से। ओके। फिर आप उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तान जब बाहर जाते हैं ना, फिर वो कहते हैं यार मेहनत करो मेहनत करो। इसलिए फिर माशाल्लाह मैं 80 कंट्रीज़ में जाके मेरे ऑफिस बन गए, नाम बन गया, इज़्ज़त हो गई, सारा कुछ। लेकिन 24 आवर मेहनत करनी पड़ती है। मैं 5 बजे उठ के 6 बजे ऑफिस जाता हूँ, दो ही शक। 7-8 बज जाते हैं। वहाँ पे वो पाकिस्तान वाला कल्चर नहीं है ना। हाँ। वहाँ पे कोई दोस्त नहीं आता, या चाय लाया तो ड्राइवर लाया, वहाँ पे खुद काम करना पड़ता है सारा कुछ। सही बात। बिल्कुल सही। और नहीं हम वो ये जरा- जी हाँ। मैं जरूर यहाँ पे, सॉरी कता कलामी की माफी, मैं ये जरूर बात करते हुए पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी जितने लोग आप देखें अपनी अपनी फील्ड में एक नुमाया मकाम बनाए हुए हैं, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की टू सक्सेस। सबसे important। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप काम के वक्त काम, और वो फोकस और डेडिकेशन, और जिंदगी में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। जितने भी लोगों को आप देखते हैं एक नाम और मकाम बनाए हुए, वो एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और हिम्मत नहीं हारते। तो जिंदगी में ये तमाम नौजवान नस्ल और उम्र के हर फर्द के लिए, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट सही बात। कि आप आगे एक्सेल करें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सुंदर साहब ने बड़ी प्यारी बातें और की सब हैं। चीज़ एक लफ्ज़ में बोल सर। दूँ, सब चीज़ लाइफ में चलती है एक लिमिट से। सही। लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल इसको लिमिट को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल कि ठीक। फिर आदमी तरक्की करता है दुनिया में। बड़ी जबरदस्त बातें हो रही हैं और मैं ये चाहता हूं कि ये गुफ्तगू जारी रहे, लेकिन ईद का मौका है तो ईद की मुनासिबत से जरा मैं ये चाहता हूं कि जरा शायरी का तड़का भी अगर हो जाए, आसिम की मौजूदगी है बिल्कुल तो सही। फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, मेरी तरफ मत देखिएगा, मैं दाद जरूर दे सकती हूँ। शेरो शायरी नहीं, में वो हाँ। आप दरख्वास्त करेंगे आसिम, क्योंकि माननी तो उन्होंने आपकी है। आसिम ये जुल्म सा हो रहा है। नहीं, आपको कैसे लग रहा है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? क्या वजह, कि अभी तो आपको रोल ऑफर हुआ है रोल हो गया भाई। हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े जो लेजेंडरी राइटर हैं, हाँ, producer हीरो हैं, के बाप का। उन्होंने आपको जो है हाँ, वो offer हीरो दिया। के बाप का। फिर भी आप इस तरह से सोच रहे हैं। आप ही फरमाइश करें यहाँ से। हाँ जी। कुछ इनायत कीजिए। अब आपके कहने में मैं इनके लिए शेर सुना रहा हूँ। अब देखिए गल उत्थे ही आई ना फिर।
सर आपकी इजाजत से, उनसे है इश्क तो फिर इश्क जताया जाए, आहा, उनसे है इश्क तो फिर इश्क जताया जताया जाए, उनसे है इश्क तो फिर इश्क जताया जाए, क्यों ना ये इल्जाम रुसवाई का उठाया जाए, आहा, और बेगुनाही पे भी मिलनी नहीं माफी यहाँ, ठीक, बेगुनाही पे भी मिलनी नहीं माफी यहाँ, क्यों ना फिर अहद वफा खुल के निभाया जाए, वाह 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 वाह। और कर लिया हमने ए दिल तुझको जुबां बंद बहुत, कर लिया हमने ए दिल तुझको जुबां बंद बहुत, अब जरा बोल के तूफान उठाया जाए। वाह वाह, क्या वाह, कहना है कि ये जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ये जो रिवायात हैं, इनको बरकरार रहना चाहिए अपने अपने ख़ास अंदाज से। और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से आपका जो ताल्लुक़ पीटीवी के साथ है, आज भी मैं बड़े फ़ख्र के साथ और मान के साथ ये कह सकती हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, कि जो लेटर्स और कार्ड्स हमें मौसूल होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकालते हैं। तो ज़रूर ये ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कायम दायम रहना चाहिए। यासिर, हमने परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन अब खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करें, शाजी ने भी जाना है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी है, इस दुनिया में हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट के जाना है। आइए मिल के हर एक एक लम्हे को खुशगवार अंदाज से अपनों के साथ गुजारिए। आपको और दिल की अभी होगी जुगनी। जुगनी होगी और सहर आपको गुल किस पता? मुझे आपको सब पता तुम्हें होता है? पता ही नहीं है कि मुझे सारा कुछ पता है। डन। सहर गुल की आवाज में और खूबसूरत परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत सारी Yes, क्लैप में, एंड द correct. स्टेज इज ऑल योर्स।